In the previous session, I wrote one program that is a call by allies, without call by allies, which is already working on the C. C programming में already वो काम कर रहा था. अब अगर हम बात करें C++ की, तो थोड़ा सा मैं आज आपको कॉल बाय अलाइज में डिटेल्स बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली कॉल बाय अलाइज में. देखिए क्या होता है सर, जब हम कॉल बाय अलाइज की बात करें तो अगर मैं कोई प्रोग्राम लेता हूं, इंट में अज्यूम करिए num1 = 10 ले लेता हूं सॉरी, num2 = 20 ले लेता हूं और एक r नाम का वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें एडिशन आएगा. अब मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं बोल देता हूं r = सम नाम का फंक्शन लेता हूं, num1 और num2 एज आर्गुमेंट मैं पास करता हूं. पास करने के बाद कंट्रोल जंप होके नीचे आएगा सम इंट ऑफ x और इंट ऑफ y, मतलब num1 की वैल्यू x में और num2 की वैल्यू y में आ जाएगी. इंट s और s = x + y और हम बोल देंगे रिटर्न s बोल लो. और रिटर्न s लेके जाऊंगा तो s किस में असाइन हो जाएगा, r में असाइन हो जाएगा और यहां हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट f समेशन यार इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज ऑफ d लिखते हैं, कॉमा r करते हैं इस तरह से हो जाएगा. फाइनली यहां हम लिख देते हैं गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम. इस तरह से करते थे. और सी में हम ये करते थे कि रिटर्न टाइप देना पड़ता था फिर हमें प्रोटोटाइप बताना पड़ता था. हमें बताना पड़ता था कि रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन और टाइप ऑफ द आर्गुमेंट. कितनी आर्गुमेंट थी, 2 आर्गुमेंट थी, इंट, कॉमा इंट और सेमीकोलन. देखिए सी में लिखते हैं प्रिंटफ और हम C++ में लिखते हैं सी आउट. इस तरह से हम वर्क करते थे. सर इसमें क्या क्या हो रहा है वो चीजें समझते हैं, लेकिन पहले मैं इतना कॉपी कर लेता हूं मुझे, क्योंकि फिर से ना लिखना पड़े. हाँ, आप देखिए सर, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोग्राम हमने कल भी एग्जीक्यूट किया था. जब ये प्रोग्राम हम बनाते हैं तो इस प्रोग्राम के हिसाब से देखिए, जो मेन फंक्शन है ना, मेन, वहां कुछ वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, वो वेरिएबल्स एक रहेगा num1, एक रहेगा num2 और एक रहेगा r. उसी तरह से सम नाम के फंक्शन में एक वेरिएबल क्रिएट होगा x, एक क्रिएट होगा y और एक क्रिएट होगा s. तो हम जाते हैं हम यहाँ जाते हैं, num1 लेते हैं, यहाँ num2 लेते हैं और यहाँ पे r नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके एड्रेसेस की, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एड्रेस सपोज 6001 है, इसका एड्रेस 7001 है, 6001 7001 होगा. और उसके बाद जो यहाँ हम ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 2 बाइट लेने वाला है और ये भी कितने बाइट लेने वाला है, 2 बाइट. तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी 2 बाइट लेगा और ये भी कितने बाइट लेगा, 2 बाइट ही लेगा. जस्ट अ मिनट, दोनों 2-2 बाइट लेंगे. और उसके बाद यहां रख दिया मैंने 10, यहां रख दिया मैंने 20, मैंने 10 रख दिया, मैंने 20 रख दिया, 10-20 रख दिया मैंने. ऑब्वियस सी बात है. अब क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कंट्रोल जंप के कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है. तो num1 की वैल्यू x में आएगी और num2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, y में. num1 num2 का टाइप इंटीजर है, इसलिए रिसीव करने का भी टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है. तो जाएगा यहाँ पे वैल्यू. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ भी क्रिएट होंगे एग्जैक्टली उसी तरह के वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे वो वेरिएबल जाने जाएगा
एक जाना जाएगा x के नाम से, एक जाना जाएगा y के नाम से, एक x के नाम से और एक y के नाम से, और यहाँ पर s में जो आंसर आएगा वो s में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाएगा x में कितना आएगा, x में आ जाएगा 10, उसी तरह से y में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा सर। ओके, x में, और मतलब क्या हुआ, ये जो 10 था, ये जो 10 था, ये जो 20 था, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो 10 है ये आ गया इसमें, ये जो 20 है ये आ गया इसमें। इस तरह से ये चीजें आ गई। और उसके बाद क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद कितना आ जाएगा 30, एडिशन होने के बाद कितना आ जाएगा 30, 30 आ गया। 30 आने के बाद फिर ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया 30, ये जो आंसर आया 30, ये जाके रिटर्न हुआ, रिटर्न एस बोला ना, तो एस ने जाके किसको दे दिया, ये आर को दे दिया। किसको दे दिया, ये आर को दे दिया। ये आंसर किस में आ गया, रिटर्न करेगा तो आर में आ जाएगा। तो आंसर किस में जाके असाइन हो गया, आर में जाके क्या हो गया, ये आंसर असाइन हो गया। आपका फाइनल आंसर किस में आ गया, आर में। और आर में कितना आ गया, 30 आ गया। और देखो आर को आप प्रिंट कर रहे हो इस तरह से, 30 प्रिंट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब एडिशन हुआ, आर और एस को छोड़ के अगर हम देखें तो टोटल वेरिएबल कितने यूज हुए कितने वेरिएबल यूज हुए टोटल, अरे बताओ ना। अगर आर और एस नाम के वेरिएबल को हम छोड़ दें, सभी लोग स्पीकर ऑन कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे एक एक करके, चलो मैं ही पूछता हूँ एक एक करके। चलो दीपाली आप बताओ, टोटल वेरिएबल कितने यूज किया मैंने। 2। वेरी गुड। महिमा कितने वेरिएबल यूज किए अगर आर और एस को छोड़ दें। सर 2। वेरी गुड। निकिता कितने वेरिएबल यूज किए। सर 4। 4। वैशाली कितने यूज किए कितने वेरिएबल यूज किए वैशाली, मेरी आवाज आ रही है। अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो तो मैसेज ड्रॉप करो, कितने वेरिएबल यूज किए मैंने सर हमने टोटल वेरिएबल यूज किए हैं 4। हमने टोटल वेरिएबल जो यूज किए हमने 4। देखिए सर मैं बोलता आर और एस को छोड़ के कितने बचे सर, तो 2 कैसे बचे सर, 4 बचे ना। ये मेन प्रोग्राम में num1 num2 है, और यहाँ पे भी क्रिएट हुआ और एक्स और वाई नाम का वेरिएबल, तो ऑब्वियस है ये भी तो होंगे। यहाँ पर भी तो ये 2 बाइट ले रहा है, यहाँ पर भी ये 2 बाइट ले रहा है, और यहाँ पर भी ये कितने बाइट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है 2 बाइट दोनों ले रहे हैं। इसके अलावा इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस है, इसका एड्रेस सपोज 1001 ले लेता हूँ, उसका एड्रेस कितना ले लेता हूँ, इसका एड्रेस ले लेता हूँ 2001, इस तरह से ले लेता हूँ। तो सर टोटल वेरिएबल यूज हो रहे हैं 4। अब यही प्रोग्राम में जाता हूँ और यही प्रोग्राम में बनाता हूँ कॉल बाय अलाइज की हेल्प से, कॉल बाय अलाइज। अब देखो सर ध्यान से देखो, कॉल बाय अलाइज में क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और मैं एक चीज और बता दूं सर, ये प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये सी में नहीं चलेगा, सेकंड वाला ये सिर्फ चलेगा सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये आर इक्वल टू सम तो लिखते हैं, लेकिन ये प्रिंट एफ हटा देते हैं यहाँ से। हम यहाँ लिख लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर को प्रिंट कर देते हैं सर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की जगह मैं लिख लूंगा m%, मैं यहाँ पे लिख लूंगा m% ऑफ x, और यहाँ पे लिख लूंगा m% ऑफ y, m% ऑफ y। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अब क्या होगा, उस प्रोग्राम में क्या हो रहा था और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सर अब इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट एज इट इज ही चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल क्रिएट होगा num1 नाम का, एक वेरिएबल क्रिएट होगा num2 नाम का, और एक वेरिएबल क्रिएट होगा आर नाम का। इस तरह से होगा। ऑब्वियस सी बात है जब ये वेरिएबल क्रिएट होंगे तो इनके अपने कोई ना कोई एड्रेस होंगे। सपोज करो हम अज्यूम कर लेते हैं इसका एड्रेस, पहले वेरिएबल का एड्रेस 6001 ले लेते हैं, सेकंड वेरिएबल का एड्रेस हम ले लेते हैं 7001 ले लेते हैं। ओके, और इसके बाद इसका जो एड्रेस है ये ले लेते हैं 3001 ले लेता हूं। ओके, ऑब्वियस सी बात है तीनों के तीनों वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम रहेगा num1,
इस वेरिएबल का नाम रहेगा num2 और ऑब्वियस सी बात है num1 num2 तो रहेंगे और ये जो बाइट लेगा ये भी 2 बाइट लेगा। ये कितने बाइट लेगा? तो ये भी 2 बाइट लेगा और ये r है तो ये वेरिएबल भी कितने बाइट लेगा? ये भी 2 बाइट लेगा। इस तरह से तीनों के तीनों कितने बाइट लेने वाले हैं? 2 बाइट, 2 बाइट लेने वाले हैं। अब क्या होगा, आपने इसमें और इसमें कितना रख दिया है? इसमें रखा हुआ है 10, 10 रखा हुआ है, इसमें कितना रखा हुआ है? 20। अब क्या होगा सर, आप जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ आपकी वैल्यू यहाँ आएगी x में, num2 की वैल्यू y में आएगी। लेकिन एक्चुअली कॉल बाय अलाइज, अलाइज होता है ना, जैसे कभी आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट्स में, कौन से डॉक्यूमेंट्स में, तो अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, अगर हम बात करें तो जैसे कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या हिंदी में जब बोलते हैं ना इंडियाज मोस्ट वांटेड, ये मतलब ये नाम उर्फ उर्फ लगाते हैं ना, उर्फ लगाने का मतलब होता है उसका एक और नाम भी है। तो वैसे ही आप जैसे आपके घर पे ऑब्वियस सी बात है, आप स्कूल में कुछ और नाम रखते हैं, घर पे कुछ और शॉर्ट नाम होता है। ओके, तो ऐसे आप लोग एक रहता तो एक ही पर्सन है, रहता तो एक ही पर्सन है, लेकिन कितने नाम आते हैं टोटल? एक से ज्यादा नाम होते हैं। तो कहने का मतलब आदमी तो एक ही है सर, आदमी तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग क्या है? नाम है। उसके अलग अलग क्या है? नाम है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉल्ड बाय अलाइज, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉल्ड बाय अलाइज। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक ही वेरिएबल के एक से ज्यादा नाम। तो इस केस में क्या होगा सर, देखो सम भी एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है। देखो सर ओपन क्लोज ब्रैकेट, वहां भी इसमें पैरामीटर है, उसमें पैरामीटर नहीं है। तो ये दो फंक्शन हुए, मेन और सम। सम हमारा बनाया हुआ है, मेन जो है हम यहां से शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप m% ऑफ x लिखेंगे, m% ऑफ y लिखेंगे, तो इसके पहले में हमने नहीं लिखा। तो क्या होता था, x नाम का वेरिएबल अलग से क्रिएट होता था, y नाम का वेरिएबल अलग से क्रिएट होता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा सर। यहां पर क्या होगा, इस फंक्शन में, सम नाम के फंक्शन में, जो ये मेमोरी है, यही मेमोरी रेफर करेंगे x और यही मेमोरी रेफर करेंगे y। मतलब ऐसा हुआ कि यही मेमोरी का रेफरेंस यहां पे इसी मेमोरी का रेफरेंस यहां पे क्या रहेगा, सम नाम के फंक्शन में num1 की मेमोरी का रेफरेंस रहेगा x और इसका उसी मेमोरी का रेफरेंस रहेगा 7001 मेमोरी का रेफरेंस रहेगा y। मतलब ये जो है ये अलग से क्रिएट नहीं हुआ। x किस मेमोरी को रेफर कर रहा है? x रेफर कर रहा है num1 की मेमोरी को, y रेफर किसको कर रहा है? num2 की मेमोरी को। क्यों? क्योंकि num1 पहला है तो x पहला है, num2 है y। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम बात करें, शॉर्ट में कि कॉल बाय अलाइज मतलब क्या है। सो इन दिस एग्जांपल, in this example, the variable the variable the variable x created exact at the address of num1 and variable y created exact at the address of y, exact at the address of y। वेरिएबल x क्रिएट होगा, num1 की जगह, वेरिएबल y क्रिएट होगा num2 की जगह। एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, मेमोरी एक ही होगी, एक ही एड्रेस होगा 6001, लेकिन मेन में जाना जाएगा वो num1 के नाम से, और सम नाम के फंक्शन में वो जाना जाएगा x के नाम से। सपोज कर लो ये मेन मतलब आपका स्कूल है और सम मतलब आपकी कॉलोनी है। आपके कॉलोनी में आप आपके शॉर्ट नाम से जाने जाते हो, आपके मेन फंक्शन में, आपके स्कूल में आप किसी और नाम से जाना जाते हो। दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय अलाइज, दैट इज कॉल्ड बाय अलाइज। मतलब एक ही मेमोरी के एक से ज्यादा रेफरेंस। तो सर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि देखो जब कॉल बाय अलाइज नहीं था तो देखो मेमोरी ऑफ वेस्ट, सर आज आपको 2 वेरिएबल भेज रहे हैं, 2 वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन बताओ सर कल को चल के अगर अरे होते और इसमें 1000 वेरिएबल भेजे जाते और अरे में 1000 वेरिएबल रिसीव किए जाते, तो 2000 बाइट्स ना वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाती। लेकिन कॉल बाय अलाइज के आने से क्या हुआ, अब मेमोरी वेस्टेज होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही बार मेमोरी बन रही है और उसी मेमोरी को यहां रेफर किया जा रहा है
और उसी मेमोरी को वहां मेन में रेफर किया जा रहा है। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉल बाय अलाइज, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉल बाय अलाइज। और इसको बोला जाता है कॉल बाय अलाइज। क्यों? क्योंकि इस पहले एग्जांपल में क्या होता था, जब सम फंक्शन कॉल होता था और सम में रिसीव होता था, तो num1 और x, num1 क्रिएट होता था मेन में और x क्रिएट होता था सम में, num2 क्रिएट होता था मेन में और y क्रिएट होता था सम में। इस तरह से सेपरेट वेरिएबल होते थे, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे सेपरेट है, जिससे अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज होती थी। जबकि कॉल बाय अलाइज में क्या हुआ कि जब हमने पास किए num1 num2 और यहाँ पर रिसीव किए सम में m% ऑफ x m% ऑफ y, तो ये जो x है ये अलग से क्रिएट नहीं हुआ, ये उसी मेमोरी का रेफरेंस ले रहा है, लेकिन सम में जाना जा रहा है x के नाम से। ये y जो है ये अलग से क्रिएट नहीं हुआ, ये कहाँ, ये क्या जाना जा रहा है, ये num2 में, यहाँ मेन में जाना जा रहा है num2 के नाम से और यहाँ जाना जा रहा है y के नाम। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हम पूछेंगे x का एड्रेस क्या है, तो बताइए x का एड्रेस क्या होगा, x नाम के वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा? 6001। एग्जैक्टली 6001। और num1 का एड्रेस क्या होगा? 6001। एग्जैक्टली उसी तरह से num2 का एड्रेस क्या होगा? 7001। और y का एड्रेस क्या होगा? 7001। 7001। चलिए हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मतलब शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूं, कॉल बाय अलाइज में मेमोरी बचती है और वो एक ही मेमोरी का रेफरेंस एक से ज्यादा वेरिएबल लेता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉल बाय अलाइज। तो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ मेमोरी वेस्टेज हो रही है पहले वाले एग्जांपल में, और सेकंड वाले में मेमोरी बच रही है। एक्स और वाई अलग से क्रिएट नहीं हुए, फिर बोल रहा हूँ अलग से क्रिएट नहीं हुए, एक ही मेमोरी को दो लोग रेफर कर रहे हैं। ये मेमोरी 6001 मेन में रेफर की जा रही है num1 के नाम से, यही मेमोरी 6001 सम में रेफर की जा रही है x के नाम से, यही मेमोरी 7001 मेन में रेफर की जा रही है num2 के नाम से और सम में रेफर की जा रही है y के नाम से। इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाता हूं। हेडर फाइल hash include iostream.h hash include conio.h। मैं जाता हूं void of main से स्टार्ट करता हूं, इंट में num1 इज इक्वल टू 10 कॉमा num2 इज इक्वल टू 20 कॉमा r ले लेता हूं, और उसके बाद r इक्वल टू सम ले लेता हूं, सम num1 कॉमा num2, सम नाम का फंक्शन कॉल होगा, int ऑफ x और int ऑफ y, int s इज इक्वल टू x प्लस y और रिटर्न s बोल दूंगा, लेके चला जाएगा। ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। और फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, और कितनी आर्गुमेंट है, 2, तो मैं लिख दूंगा इंट कॉमा इंट, दैट्स इट। और उसके बाद आर को प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे सी आउट, आर को प्रिंट कर दो, उसके बाद गेट सी एच, एंड ऑफ द प्रोग्राम फंक्शन। प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, कॉल बाय अलाइज, कॉल बाय अलाइज, ठीक है। अब देखो, अब मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। थोड़ा पहले मैं रन कर लेता हूं। देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन से, num1 num2 में वैल्यू आएगी का फंक्शन कॉल होगा। देखो num1 की वैल्यू x में आई, num2 की वैल्यू y में आई। ये कॉल बाय अलाइज नहीं है, तो दोनों के x का और num1 का एड्रेस अलग अलग होगा। ओके, दोनों का एडिशन होगा, जाएगा, एडिशन आएगा और क्या कर देगा, हम डिस्प्ले कर देंगे। हम जाएंगे, देखो आंसर कितना आ गया, 10 + 20 कितना आ गया, 30 आ गया, आंसर आ गया 30।
सर इट इज नॉट अ कॉल बाय अलाइज, और इसके एड्रेस हम समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, एडिशन तो आ रहा है लेकिन हम क्या करते हैं, हम एड्रेस प्रिंट करते हैं num1 num2 के। हम जाते हैं पहले और हम लिख लेते हैं सी आउट, हम लिखते हैं एडिशन तो पता चल गया आपको, एड्रेस। तो देखो पहले मैं जाता हूं num1 का एड्रेस प्रिंट करता हूं, और मैं जाता हूं और मैं num2 का एड्रेस प्रिंट करता हूं, क्या होगा। तो देखो सर मैंने प्रिंट कर दिया num1 num2, अब x और y, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेपरेट वेरिएबल क्रिएट होगा। अगर सर वाकई में ये सेपरेट वेरिएबल क्रिएट हो रहे होंगे सर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एड्रेस मिलेगा दोनों का अलग अलग। आपको दोनों का जो एड्रेस मिलेगा वो कैसे मिलेगा सर, अलग अलग मिलेगा। यहां स्लैश एन कर देता हूं और यहां जाता हूं, यहां भी लिख देता हूं स्लैश एन, और x का एड्रेस दे देता हूं और y का एड्रेस, और देखो इतना लिख दिया मैंने। अब देखो मैं डायरेक्टली रन करता हूं तो 30 को फिलहाल इग्नोर कर देना, एडिशन तो 30 आता है, लेकिन अब ये देखना कि क्या दोनों एड्रेस सेम आ रहे हैं क्या। num1 num2, num1 का एड्रेस और x का एड्रेस सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, चारों अलग अलग एड्रेस। अगर चारों अलग अलग एड्रेस होंगे समझ जाना कि चार सेपरेट सेपरेट वेरिएबल क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। क्या बात है भाई, रन ही नहीं हुआ। हम्म, हम्म। उसने क्या प्रिंट कर दिया, अच्छा ओह सॉरी, हाँ एक्चुअली ना उसने वैल्यू प्रिंट कर दी ना, सही बात है ना सर, हम num1 लिखेंगे तो एड्रेस ही प्रिंट करेगा ना, इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय बैड। एक्चुअली M% लिखना था, तब वो एड्रेस की बात करता है, M% लगता है ना एड्रेस के लिए, इट्स माय बैड। सी आउट इस तरह से प्रिंट तो करने देना चाहिए, M% तब एड्रेस की बात करता है वो, नहीं तो वैल्यू ही प्रिंट करेगा। देखो मैं रन करता हूँ, आप देखो एड्रेस देखो, ऊपर वाला num1 num2 का है और नीचे वाला x और y का है। 30 छोड़ दो, वो अगर आप छोड़ दोगे तो मुझे बताओ क्या दोनों के एड्रेस आपको एग्जैक्टली सेम मिल रहे हैं क्या। No, sir. आप देख लो, बाकी लोग रिप्लाई करिए, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। नो सर, सेम नहीं है। सेम नहीं है एड्रेस, सेम नहीं है एड्रेस, सब अलग अलग हैं। लेकिन हाँ अगर मैं अब जाता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं जाने के बाद अब यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे लगा दूंगा M% ऑफ x और यहाँ पे लगा दूंगा M% ऑफ y। इसको प्रिंट कैसे करते हैं, एड्रेस कैसे देखते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ, अगर ऐसे आए तो ठीक है ना। अब ये लिखने का मतलब क्या हुआ, M% ऑफ और M% ऑफ y, इसका मतलब ये हुआ सर कि अब जो num1 का जो एड्रेस है, मेमोरी है, वही मेमोरी का रेफरेंस x के पास आ जाएगा, num2 का एड्रेस जो है उसी की मेमोरी का रेफरेंस किसके पास आ जाएगा, y के पास आ जाएगा। अब देखते हैं प्रिंट करके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नहीं वो ऐसा प्रिंट करने नहीं देगा, वो ऊपर वाला सही है लेकिन वो नीचे वाला इस तरह से प्रिंट करने नहीं दे रहा है। अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूं मैं, अच्छा इसके प्रोटोटाइप में देना पड़ेगा इंट M%, आई थॉट इसलिए एरर दे रहा है शायद, इंट M%। हाँ देखो सर अभी क्या दिख रहा है आपको, सर दो एड्रेस सेम है, मतलब करेक्ट, दो एड्रेस सेम है, मतलब अगर पहला एड्रेस देखो फर्स्ट रो वाला, सेकंड एड्रेस देखो, तो वही तो हुआ num1 और पहला वाला x है नीचे वाला, सेकंड वाला num2 और सेकंड वाला y है। तो मुझे बताइए अब प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है क्या दो अलग अलग मेमोरी बन रही है क्या, यस सर। दो अलग अलग मेमोरी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब num1 का जो एड्रेस है वही एड्रेस x का होगा ना, यस सर। यस सर। जो num2 का एड्रेस होगा वही एड्रेस y का होगा ना। यस सर। तो मुझे यस सर। तो कल को चल के मेमोरी बचेगी कि नहीं बचेगी कॉल बाय अलाइज में, बचेगी। बचेगी, एग्जैक्टली बचेगी। तो सर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, आगे चल के जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जावा आई, जो भी आए, वो यही यूज करते हैं, यही कॉल बाय अलाइज ही चलता है, मेमोरी बहुत बचती है।
ये प्रॉब्लम सी में था, ये इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस ने किया और मेमोरी को बचाया। इवन मैं जो कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला हूं उसमें भी मैं जाके कुछ ऐसे ही लिख दूंगा m%, जब मैं ऑब्जेक्ट को एज अ पास करूंगा, तो आगे चल के जहां मैं पास करूंगा रिसीव करूंगा, और अगर मैंने m% लगा दिया तो तुरंत समझ जाना कि ये अलग से आज वेरिएबल है, कल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये अलग से क्रिएट नहीं होगा, ये उसी मेमोरी का क्या लेगा, रेफरेंस लेगा। इतना सब पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये पता चले कि कॉल बाय अलाइज मतलब ये होता है कि अलग से कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं होता, एक ही वेरिएबल को एक ही मेमोरी को मल्टीपल वेरिएबल अगर शेयर करते हैं तो वो कहलाता है कॉल बाय अलाइज। दूसरी चीज, आगे चल के जब भी मैं प्रोग्राम में जहां पर भी फंक्शन जब कॉल होगा, जहां पे कॉल होगा और वहां मैंने m% लिखा, तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट नहीं होगा, ये उसी की मेमोरी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। दैट्स इट। अंडरस्टैंड कर पाओगे आप लोग, समझ पाओगे? यस सर। हाँ, तो दीपाली, महिमा, निकिता, वैशाली, समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, फाइन। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे पॉइंटर्स के लिए हम एड्रेस डिफाइन करने के लिए स्टार यूज करते हैं, तो हाँ यहाँ हम कर सकते हैं क्या स्टार यूज, जैसे n% की जगह स्टार? हाँ, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप स्टार भी यूज करोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, स्टार हम कब यूज करते थे? नॉर्मली हम जब कैलकुलेशन लेके जाना पड़ता था तब करते थे, लेकिन अब अगर कॉल बाय अलाइज आ गया है तो ऐसे केस में अगर कॉल बाय अलाइज से काम चल जाता है तो फिर हमें पॉइंटर यूज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप देख रहे हो हमारा m% से काम चल जा रहा है ना। जी। हाँ, तो हमें यहाँ पॉइंटर के बगैर भी, क्योंकि पॉइंटर में भी क्या करता था, आखिर वो उसी एड्रेस को रेफर करता था, लेकिन पॉइंटर में होता ये हाँ। था कि वो अलग से वेरिएबल क्रिएट होता था और उस वेरिएबल में जाके वो एड्रेस आता था कि नहीं आता था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि वो वेरिएबल ही क्रिएट नहीं होगा ना, पॉइंटर के केस में भी वेरिएबल क्रिएट होता था, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं होती थी, उसका एड्रेस होता था जिसको वो रेफर कर रहा है, और हम बोलते थे हाँ, वैल्यू एट ओनली एड्रेस। एड्रेस होता था। करेक्ट। लेकिन भाई कॉल बाय अलाइज तो उससे बेटर ऑप्शन है ना, इसमें तो कैसा है, आपको वेरिएबल ही क्रिएट नहीं होगा, आखिर उसमें भी वेरिएबल क्रिएट हुआ, क्या इसमें वेरिएबल क्रिएट हुआ अलग से? नहीं। करेक्ट, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। ओके। तो समझ में आया आपको कि क्यों ये बेटर ऑप्शन है? यस सर। ओके यस सर। ओके, सो फाइन, आज के लिए मैं सिर्फ कॉल बाय अलाइज ही लेता हूँ,